बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्यूज न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। मलिक नूर इस्लाम खान सदर ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन बनो डिवीज़न के ज़ेर क़यादत बनो में ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन का कश्मीर की आवाम के साथ 27 अक्टूबर को भारत के आसमाना और नाजायज़ कब्जे के खिलाफ और फ़लस्तीन में इसराइली मुज़ालिम के खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहिरा आधे घंटे के लिए अपने ऑफिस बंद किए और कश्मीर और फ़लस्तीन की आवाम के साथ अपनी यकजहती का इज़हार किया। एहतजाजी मुज़ाहिरे में बनो के तमाम ट्रैवल एजेंट्स ने भरपूर शिरकत किया और कश्मीर के और फ़लस्तीन के झंडे अपने हाथों में लहराए। इस दौरान बनो के तमाम ऑफिस बंद थे और अवाम ने भी भरपूर शिरकत की। एहतजाजी मुज़ाहिरे से खिताब करते हुए मलिक नूर इस्लाम खान ने भरपूर अज़म का इज़हार किया कि हम हर फोरम पे कश्मीरी और फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़े हैं और इनका जानी और माली इमदाद हमारा अपना फ़र्ज़ है। हर फोरम पर इनका आवाज़ उठाएंगे। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के तौर पर GHSS शाह सलीम ने ब्लैक डे के तौर पर मनाया गया। वाइस प्रिंसिपल जमील अहमद ने भारतीय फौज के रास्तबाना तसल्लुत को मुस्तरद करते हुए इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार देते हुए मज़म्मती करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर की। कश्मीरियों के हकदार रातियत की भरपूर हिमायत का ऐलान किया। डिप्टी कमिश्नर कर्क अहमद ज़ेब की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग कर्क शाहिद रफीक गन्नापुर का मुख्तलिफ इदारों के ज़िलाई और तहसील सरबराहान के हमला तफसीली दौरा। लतम्बर कर्क ब्यूरो रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर कर्क अहमद ज़ेब की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग कर्क शाहिद रफीक गन्नापुर ने DHO कर्क और तहसीलदार कर्क के हमरा यूनियन कौंसिल लतम्बर का तफसीली दौरा किया। इस मौका पर उन्होंने लतम्बर अस्पताल का तफसीली मुआयना किया, जहां इंचार्ज अस्पताल हज़ार डॉक्टर वकार ने ADC कर्क को तफसीली ब्रीफिंग देते हुए अस्पताल के वसाइल और दीगर अमूर के हवाले से आगाह किया। अस्पताल के मुख्तलिफ मसाइल के हवाले ADC शाहिद रफीक ने मौका पर ही DHO कर्क को जरूरी हिदायत जारी करते हुए फौरी रिपोर्ट पेश करने की ताकीद की। बादशा ADC फाइनेंस एंड प्लानिंग कर्क और दीगर अफसरान ने इंचार्ज अस्पताल के हमरा इमरजेंसी मेडिसिन स्टोर लेबॉर्ट्री एक्सरे और दीगर पॉइंट्स का जायजा लिया और इंचार्ज अस्पताल को मुनासिब हिदायत जारी करते हुए अस्पताल की सफाई स्टाफ की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की ताकि अवाम उन्नास को बुनियादी सहूलियात जिंदगी फराहम की जा सके। उन्होंने नशोनुमा प्रोग्राम ज़ेरे निगरानी यूनिसेफ का भी जायजा लिया, जहाँ इन्हें सेंटर में मौजूद सरगर्मियों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। मजीद बरा ADC शाहिद रफीक ने अस्पताल हसाब में पोलियो सेंटर का भी दौरा करके सेंटर में तैनात स्टाफ की कारकर्दगी का जायजा लेते हुए पोलियो रिफ्यूजल्स को खत्म करने के लिए कोशिशों का सिलसिला जारी रखने की ताकीद की। आखिर में एडिशनल DC FNP कर्क शाहिद रफीक गन्नापुर ने पटवार खाना लतम्बर का दौरा करके रेवेन्यू अमूर का जायजा लिया और मुतलका सर्कल पटवारी को जरूरी हिदायत जारी की। इलावा तो ढंड पटवार खाना के हदूद में जारी खरीफ गिरदावरी का भी मुआयना करके मुतलका पटवारी और रेवेन्यू स्टाफ को जरूरी हिदायत जारी की। क्रिकेट एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शाहिद रफीक गन्नापुर लतम्बर अस्पताल का मुआयना कर रहे हैं। कोहाट से नुमाइंदा खसूसी की रिपोर्ट के मुताबिक सूबा भर की तरह कोहाट में भी खैबर पख्तूनख्वा एजुकेशन फाउंडेशन के ज़रिए तमाम 27 अक्टूबर यौम स्याह कश्मीर के हवाले से KPEF अकेडमी में एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खसूसी प्रोफेसर शकीला HOD जियोग्राफी कोहाट, आरिफ शाह डायरेक्टर KPEF अकेडमी कोहाट और फैकल्टी मेंबरान के साथ साथ तलबा तलबात ने शिरकत की। इस मौका पर मुकर्रीरीन ने कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जा ज़ालिमाना इक़दाम करार दिया और कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तानी अवाम अपनी कश्मीरी अवाम के साथ शाना बशाना खड़े हैं और कश्मीरी अवाम पर जुल्म और तशद्दुद की भरपूर मज़म्मत करते हैं। आखिर में शुरा ने वाक़ की और कश्मीर और फ़लस्तीन की अवाम के साथ यकजहती का सबूत दिया। मुल्क में आम इंतखाबात के लिए 28 जनवरी 2024 की तारीख मुतवक्का। सराय के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को 2 दिन बाद तहरीरी तौर पर आगाह कर देंगे। हुकूमती ज़राए का बताना है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से मौजूदा तारीख पर इंतखाबात कराने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। याद रहे कि 2 रोज कबल सदर आरिफ अलवी ने एक इंटरव्यू के दौरान इस खदशे का इजहार किया था कि इन्हें जनवरी 2024 में आम इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज वजाहती बयान जारी किया था कि हम इंतखाबात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल होते ही इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुजाहिर को शिकायत पर नोटिस जारी कर दिया। सराय का बताना है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में होने वाले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर नकवी और
سابق چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے خلاف آنے والی شکایات کا جائزہ لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق سپریم جوڈیشل کونسل نے شکایات پر جسٹس مظاہر نقوی کو شو کا نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سے 10 نومبر تک جواب طلب کر لیا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان بار کونسل نے جسٹس مظاہر نقوی کی مبینہ آڈیو لیک پر ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا تھا۔ سائفر کیس، اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت مسترد کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عامر فاروق نے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت مسترد کرنے کا فیصلہ سنایا۔ سائفر کیس سننے والی خصوصی عدالت برائے آفیشل سیکرٹ ایکٹ نے پہلے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت مسترد کی تھی، جس کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی سائفر کیس کا ٹرائل روکنے کی درخواست مسترد کرتے ہوئے فرد جرم عائد کرنے کے خلاف درخواست ہدایت کے ساتھ نپٹاتے ہوئے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو شفاف ٹرائل کا حق دیا جائے۔ عمران نے بطور وزیر اعظم سائفر وصول کیا اور گم کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تفصیلی فیصلہ جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے 14 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ بعد نظر میں مقدمے میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی سیکشن 5 کا اطلاق ہوتا ہے۔ ہائی کورٹ 23 اکتوبر کے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی عدالت کے فیصلے میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ فیصلے میں کہا گیا کہ استغاثہ کا کیس ہے کہ وزارت خارجہ نے سائفر کو ڈی کوڈ کر کے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کو بھجوایا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے بطور وزیر اعظم سائفر کو وصول کیا اور بظاہر گم کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کے آئین کے آرٹیکل 248 کے تحت استثناء کی دلیل کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 248 بطور وزیر اعظم فرائض کی ادائیگی پر استثناء سے متعلق ہے۔ پٹیشنر کا سائفر سے متعلق سیاسی اجتماع سے خطاب بطور وزیر اعظم ادا کی جانے والی ذمہ داریوں میں نہیں آتا۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے QS نیوز۔